नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभावरी दीक्षित, लेकर आई हूं आपके लिए बिजनेस वर्ल्ड की ताजा खबरें। आज से करीब 10 साल पहले गूगल को स्ट्रीट व्यू सर्विसेज के लिए डेटा कैप्चर करने से रोक दिया गया था। अब आखिरकार गूगल ने भारत में अपनी 360 डिग्री स्ट्रीट व्यू सर्विस फीचर लॉन्च कर दिया है। अभी गूगल की इस सर्विस को देश के 10 शहरों में घरेलू कंपनी टेक महिंद्रा और मुंबई की कंपनी जेनेसिस इंटरनेशनल के साथ मिलकर लाया गया है। गूगल स्ट्रीट व्यू सर्विसेज को देश में नई पॉलिसी के चलते ही उपलब्ध कराया जा सका है। इस नई नीति के अनुसार घरेलू कंपनियां इस तरह के डेटा को कलेक्ट कर सकती हैं और फिर इसे दूसरी कंपनियों को इस्तेमाल करने का लाइसेंस दे सकती हैं। इसके साथ ही भारत एक ऐसा पहला देश बन गया है जहां स्ट्रीट व्यू फीचर को पार्टनर कंपनियों के साथ मिलकर गूगल ने पेश किया है। स्ट्रीट व्यू फीचर को गूगल ने प्रोजेक्ट गलिफाई नाम दिया है और अभी इसे 10 भारतीय शहरों में ही लॉन्च किया गया है। साल के आखिर तक ये फीचर 50 शहरों में उपलब्ध करवा दिया जाएगा। वो 10 शहर हैं अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, नासिक, पुणे और बड़ोदरा। देश में 5G स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए नीलामी प्रक्रिया लगातार दूसरे दिन बुधवार को भी जारी है, जिसमें 5वें दौर की बोलियां लगाई गई हैं। दूरसंचार कंपनियों रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के अलावा अडानी इंटरप्राइजेस भी इस स्पेक्ट्रम नीलामी प्रक्रिया में शिरकत कर रही है। नीलामी के पहले दिन मंगलवार को 5G के स्पेक्ट्रम के लिए 1.45 लाख करोड़ रुपए की बोलियां लगाई गई थी। नीलामी के दूसरे दिन बोलियां लगाने का सिलसिला सुबह 10 बजे से शुरू हुआ। अनुमान जताया जा रहा है कि शाम 6 बजे तक निर्धारित समय के पहले ही बोलियां लगाने का सिलसिला पूरा हो जाएगा। इस नीलामी में 4.3 लाख करोड़ रुपए के मूल्य के कुल 72 गीगाहर्ट्ज के लिए दावेदारी पेश की जा रही है। ये 5G स्पेक्ट्रम के लिए पहली नीलामी भी है। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्पेक्ट्रम नीलामी को पहले दिन मिली जोरदार प्रक्रिया पर खुशी जताते हुए कहा कि ये उम्मीदों से ज्यादा है और इसके 2015 का रिकॉर्ड पीछे छोड़ने की संभावना है। भारत के साथ व्यापार और निवेश के अलावा लोगों के आपसी संपर्क को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटेन के सांसदों का एक नया बहुदलीय समूह गठित किया गया है। भारत की आजादी के 75वें साल के मौके पर आयोजित होने वाले समारोहों के क्रम में ब्रिटिश संसद के 25 सदस्यों ने मिलकर इस समूह के गठन पर सहमति जताई थी। पिछले हफ्ते इस समूह को औपचारिक रूप से पंजीकृत करा दिया गया था। इसमें विभिन्न राजनीतिक दलों और विचारों के लोगों को शामिल किया गया है। भारत APPG का घोषित उद्देश्य दोनों देशों के नागरिकों की बेहतरी के लिए व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही ये समूह भारत और ब्रिटेन के बीच एक समावेशी सजीव पुल बनाने के लिए भी काम करेगा। ये संसदीय समूह औपचारिक तौर पर अपना काम सितंबर में शुरू करेगा, जब ग्रीष्म अवकाश के बाद संसद अधिवेशन फिर से शुरू होगा। APPG ने भारत और ब्रिटेन के बीच मुफ्त व्यापार समझौते के लिए जारी वार्ता को समर्थन देने के साथ ही दोनों देशों के इससे लाभान्वित होने की उम्मीद भी जताई है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी बिजनेस वर्ल्ड से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।